नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारा ये डेली सीरीज है। पर डे सुबह आपको करंट अफेयर, देश दुनिया की खबर और नए क्वेश्चन, स्टैटिक और करंट जीके से आपको रूबरू किया जाता है। ठीक है, और मुझे आशा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मेहनत को जारी रखिएगा। चलिए शुरू करें आज का पहला। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? तो ये गुजरात ने। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी राज्य पाकिस्तान देश। तीन पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा के 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 सीटें। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। ये सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश आता है, जो 1214 किलोमीटर है गुजरात की समुद्री तट रेखा। ठीक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशधार नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सब गुजरात में है। और कर्क रेखा गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। जो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं डेली क्वेश्चन जिस राज्य से भी आता है मैं उसकी पूरी डिटेल देता हूँ, ताकि आप उसको रिवीजन करें और बार बार आपके दिमाग पे उसका स्ट्राइक हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो ये बंधन बैंक ने। इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस के तहत बंधन बैंक अपने ग्राहकों के उद्यमी उद्यमी बनने के सफर में उसका समर्थन करेगा और माइक्रो लोन की सुविधा भी दी जाएगी। बंधन बैंक 23 अगस्त 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, संस्थापक चंद्रशेखर घोष, अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा। और इसका मोटो था आपका भला सबकी भलाई। किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये विकास खन्ना को। ठीक। विकास खन्ना एक शेफ हैं। यह पुरस्कार विकास खन्ना को पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जल निगरानी दिवस 2020 का थीम था सोल्व वाटर। आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरिंधति रॉय। अरिंधति रॉय एक भारतीय लेखिका है, अमेरिका। पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये पंजाब रहा है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करके सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के इस एहसास को नापती है कि वे कितने खुश हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 बड़े राज्य हैं: पंजाब, गुजरात, तेलंगाना। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 राज्य जो छोटे हैं वो मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रथम, पांडिचेरी और लक्षद्वीप दूसरा, तीसरे में। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र ने पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी किया है। पंजाब राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तीन पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु काला हिरन, ब्लैक बक। राजकीय पक्षी बाज। राजकीय वृक्ष शीशम, रोजवुड कहते हैं। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा 117 सीट है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अजीत डोभाल, ये हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं। इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय में चर्चा की गई। ठीक है। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ये ब्रिक्स नाम इसका पड़ गया। ठीक है। इस बार जो ब्रिक्स का दिखता है वो रूस के पास है। स्थापना
2009 में हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में। अध्यक्ष केवी कामत। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। किस संस्था ने एआईसीटीई का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। किस राज्य में कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये बिहार में किया गया। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर फगू चौहान है। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 सीट है। 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और 1 पड़ोसी देश नेपाल है। भारत के नए संसद भवन निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया? तो नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करेगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है। कौन सा देश एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये मैक्सिको। सॉवरेन बॉन्ड एक तरह का सरकारी विशिष्ट ऋण प्रावधान है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिको पेसे और राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर। मोबीक्विक के नए को फाउंडर एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये वीपी चंदन जोशी। वीपी चंदन जोशी विपिन प्रीत सिंह की जगह लेंगे। मोबीक्विक ऑनलाइन रिचार्ज और पेमेंट कंपनी है। किस देश ने डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी की है? तो ये थाईलैंड ने की है। थाईलैंड थाईलैंड एशिया महाद्वीप में। राजधानी बैंकॉक। करेंसी है बात, थाई बात कहते हैं इसे। प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडरनॉम या एधनॉम, दोनों नाम। कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल को शुरू किया है? तो ये ट्विटर ने किया। देयर इज हेल्प। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। 21 मार्च 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक और सीईओ हैं इसका जैक डॉर्से। किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा के सरकार ने। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मास्टर रोल है जिस पर मनरेगा मजदूर के द्वारा काम मांगे जाने के बाद ही मनरेगा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मजदूरी का पंजीकरण दर्ज करने के बाद प्रिंटेड प्रति निकलेगी। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से है। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, ये याद रखना, पर इसकी सीमा नहीं लगती उड़ीसा से। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह एक लेगुन झील है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी में है। और अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित। अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कठुआ में। कठुआ जम्मू कश्मीर में है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सहित काफ़ी संख्या में खेल स्पर्धाएं होंगी। कठुआ शहर जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन 317 खत्म होने के बाद 5 अगस्त 2019 को 317 खत्म करके 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया और साथ में लद्दाख को भी एक केंद्र शासित के राज्य के रूप में गठन किया। ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। इससे पहले यहाँ पर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में से भारत का सबसे लंबा सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसका पहले नाम था चन्नानी नासरिंग सुरंग, ठीक है, जो नेशनल हाईवे संख्या 44 पर स्थित है और इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर। बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, डल झील के किनारे स्थित श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं जैसे डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोशर नाग झील। मोरीरी झील पहले जम्मू में थी, अब लद्दाख में होगी। ठीक, आपको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर इसका सेटिंग गड़बड़ हो गया। और गंगाबल झील और मानसबल झील ये भी आपके जम्मू कश्मीर में। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये मीना नायर को। ठीक, जेफ स्कॉल पुरस्कार फिल्म में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मीना नायर एक भारतीय। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 116वें स्थान पर है। मानव पूंजी सूचकांक देश में नागरिकों की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सूचकांक यह मापता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से प्रत्येक देश कितना पूंजी खोता है। ठीक है, सूचकांक में टॉप 3 हैं सिंगापुर, हांगकांग, जापान। और जारी करता था इसका वर्ल्ड बैंक, और जो रेटिंग जारी किया इसने को वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक को कहते हैं। और जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं अंशुला कांत, और माफ़ कीजिए, अध्यक्ष हैं डेविस मलपास, और एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत। किसे चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया? एम वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद के उत्पाद के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, आईपीएल चल रहा है हमारा यूएई में। ठीक है, और आईपीएल में, ठीक है, स्टार स्पोर्ट जो चैनल है उसके तहत तानिया पुरोहित, जो उत्तराखंड की बेटी है, को आईपीएल 2020 के लिए टॉप एंकर की सूची में शामिल किया है। तानिया ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से अपने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आईपीएल 2020 में किसे टॉप एंकर की सूची में शामिल किया था? तो वो है हमारे तानिया पुरोहित। ठीक है, तानिया पुरोहित। तो साथियों, लाइक कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा ताकि अपनी एक अच्छी तैयारी के लिए सारे जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कीजिएगा, क्योंकि सफलता अगर आपको प्राप्त करना है तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य करनी है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।